वेलकम अगेन टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर। इस ट्यूटोरियल में हम लोग मेनली ये देखेंगे कि कैसे हम कॉलम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, कॉलम्स को ड्रॉ करना इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट जब केस सिमिलर स्टोरीज का आता है तो थोड़ा सा इशू जनरेट होता है। अभी आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर हमारे कॉलम के प्लेसमेंट दिख रहे होंगे। हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टू यू कैन से दी 8th स्टोरी है, वहाँ पे कॉलम्स की पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगी। आफ्टर दैट 9 to 14 में हमारे केस में क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से प्लान रहेगा, एंड देन 15 to 19 एंड देन 20 to 23। ओके, नाउ इसको कैसे करना है वो अपन एक एक करके देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेवल्स बना दिए थे और ग्रिड्स बना दी थी। नाउ लेट्स ट्राई कॉलम्स। तो मैं हमारा प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट टाइम बनाया था उसे मैंने सेव कर दिया था, मैं उसे ओपन कर देता हूँ। ये अभी हमारा एक स्ट्रक्चर 3D खुला हुआ है और एक बेस खुला हुआ है, ठीक है। अगर आप लेवल्स में जाएंगे तो हमने जो लेवल्स बनाए थे वो सारे हैं। मैं इसमें फर्स्ट जो 1 वाला लेवल है उसके बाद डबल बार क्लिक कर देता हूँ ताकि उस लेवल का क्या हो जाएगा, प्लान खुल जाएगा। आप देख सकते हैं सामने वो प्लान ओपन हो गया। नाउ वी हैव टू मेक कॉलम्स। तो कॉलम्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली मॉडल में जाके यहाँ पे कॉन्क्रीट आता है, कॉन्क्रीट में कॉलम्स का ऑप्शन है। हम सिंपली क्या करेंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो आता है कि कॉलम कौन से लेवल से चल रहा है, लाइक बेस से चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है ना। तो वैसा जैसा मान के चलो कि हमारा जो पहला वाला है वो चलेगा 8th स्टोरी तक, तो बेस से लेके इट विल गो टिल यू कैन से दी 8th वन, ठीक है। तो मैं 8th पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ना नीचे हमें कॉलम्स की प्रॉपर्टीज सेट करनी है कि ये कॉलम है, मटेरियल टाइप कंक्रीट है, ठीक है। आप दूसरे टिम्बर वगैरह भी ले सकते हो, अभी हाल फिलहाल कंक्रीट है, कास्ट इन प्लेस है, रोटेशन वगैरह अगर उसका कुछ है तो आप रख सकते हो। कंक्रीट टाइप कैसा है, कंक्रीट है, नॉर्मल है या लाइट वेट है ना, लाइट वेट करके भी उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हो। ग्रेड कौन सी है, हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अनुसार ये M40 ग्रेड है, तो मैं यहाँ पे M40 सेलेक्ट कर लूंगा। देखो, ये ग्रेड तभी आएगी जब आप स्टार्टिंग में मॉडल सेटिंग में इंडियन स्टैंडर्ड चूज करोगे, जो कि मैंने सबसे स्टार्टिंग के वीडियो में बताया, ठीक है। सिमिलरली ऑटो डिजाइन का ऑप्शन देखो, ये होता है कि आप जो भी मेंबर बनाओगे वो ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो आप जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे उसको टेक्ला चेक करेगा। ये मैं आगे आपको डिजाइनिंग के प्रोसेस के टाइम में बताऊंगा, ठीक है। फिर साइज पूछ रहा है, यहाँ पे साइज क्या लेना, तो आप यहाँ पे देखो एक बाय डिफॉल्ट 400 by 400 mm की साइज है। अभी मैं न्यू एडिट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करके कोई एक साइज डाल देता हूँ, है ना। जैसे मान के चलो अपन डालते हैं 600 by 600 mm, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। मैं इसको सिंपली ओके। ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये हॉलो सेक्शंस बनाने के काम आता है। अगर आपका कोई आउटर डायमेंशन है, फिर कोई इनर डायमेंशन, तो आप वहाँ यहाँ से बना सकते हो। ये भी मैं आने वाले वीडियोस में आगे बताऊंगा। सिंपली रेक्टेंगुलर 600 by 600 करके मैं ओके कर दूंगा, तो यू कैन सी इट हियर कि जैसे हमारे यहाँ पे 600 and 600 एक सेक्शन आ गया। ऑटोमेटिक अलाइनमेंट अगर आपको रखना है तो ठीक है, नहीं तो आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं सेंटर रखता हूँ, सबको सेंटर पे फिक्स करूंगा, ठीक है। आगे आपकी बहुत सारी चीजें है कि आपको बार कौन सा लेना है, जो रिब टाइप है, जो मेन लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है, वो आपको कौन सा लेना है। मान के चलो 550 लेना है हमें, ठीक है। रिब टाइप लिंक जो आपको स्टिरअप्स है वो आपको कौन सा लेना है, मान के चलो कि ये भी एक बार के लिए अपन 500 ही ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके रिलीजेस वगैरह इन सबको वैसे छेड़ने की जरूरत है नहीं हाल फिलहाल। कोई स्पेसिफिक केस होता तो उसमें करना है तो करना है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यही प्रॉपर्टी बार बार यूज होगी, जैसे इसी कॉलम की प्रॉपर्टी 600 by 600 बार बार यूज करिए, तो आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हो। यहाँ सेव करके आप यहाँ इसको कोई नाम दे सकते हो। मैं दे देता हूँ 600 by 600, ठीक है। और इसके आगे चेक बॉक्स लगा के इसको मैं ओके कर देता हूँ, ताकि अब क्या होगा, देखो यहाँ पे अनसेव्ड स्टेट में यहाँ पे एक सेव हो गया 600 by 600 का। तो इतना ईजी है ये, ठीक है। तो मैं 600 पे क्लिक करके मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अपन एक काम करते हैं, एस्केप करके बाहर आ जाते हैं, है ना, एक बार के लिए। अगर आप एस्केप करके बाहर भी आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टीज चली जाएगी, वो प्रॉपर्टीज सेव हो चुकी है। तो मान लीजिए मैं जैसे बेस से बनाता हूँ, मैं बेस में जाता हूँ और मैं कॉलम में ड्रॉ करता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे 600 by 600 की प्रॉपर्टी आ रही है। कॉलम तो नो डाउट बेस से ही बनेंगे, तो बेस से बना के हम लोग कहाँ तक चलेंगे, हम 8th स्टोरी तक चलेंगे। तो आई हिट हियर, वेयर इज द 8, ये रहा 8, ठीक है। प्रॉपर्टी सारी वही आई जो हमने चूज कर रखी थी, ठीक है। आप देख सकते हो 600, 550, 500, है ना, सारी चीजें। अब कुछ नहीं करना, देखो या तो जॉइंट पे जाके क्लिक कर लो, ग्रिड का जो जॉइंट है उस पर जाके क्लिक कर दो, खुद ब खुद कॉलम बन जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो। तो मैं ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, ऐसे तो ड्रैग करूंगा, प्लीज वेट करके ये बना देगा, ठीक है। अलाइनमेंट सेंटर नहीं आ रहा है, अलाइनमेंट को एक बार चेक करना पड़ेगा, कंट्रोल Z। शायद मेरे को लगता है अलाइनमेंट का ऑप्शन चेक हुआ नहीं मुझसे, है ना। 600 by 600 एंड आई विल गो हियर, नीचे 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 नीचे, मेजर अलाइनमेंट इज सेंटर। तो सेंटर क्यों नहीं हो रहा है, सेंटर होना चाहिए। एक बार ट्राई करते फिर से, सेंटर, ठीक है, अभी हो गया। वो शायद पहले कुछ इशू आ गया होगा, है ना। वरना आप उसको सेंटर रखोगे तो सारे के सारे जो आपके यू कैन से कॉलम्स हैं वो एकदम सेंटर में स्टैच हो जाएंगे, ठीक है। एस्केप करके मैं बाहर आ जाता हूँ और मैं 3D में जाके देखता हूँ कि हमारे यहाँ पे कुछ कॉलम इस तरीके से बन गए। राइट से आप रोटेट करके देख सकते हो। अब जस्ट टू वेरीफाई कि 8th स्टोरी तक कॉलम बन गए हैं, आप 8th स्टोरी का लेवल खोल लो। तो 8th स्टोरी के लेवल पर मैं डबल बार क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा 8th स्टोरी का लेवल खुल गया और इंडीड मुझे यहाँ पे कॉलम्स दिख रहे हैं। 8 के ऊपर अगर आप 9 पे डबल बार क्लिक करोगे और 9 का जब प्लान खोलोगे तो आपको 9 पे कॉलम नहीं दिखेंगे,
ठीक है, दैट्स गुड टू गो, अच्छी बात है। तो अब हमको 9 से ही ड्रॉ करना है बाकी के, तो 9 से हमको जाना है 14 तक जाना है, ठीक है। तो हम 9 से 14 तक चलते हैं, तो हम 9 पे क्लिक किया। अब फिर से वही कॉलम पे जाएंगे, 600 mm बाय 600 mm सेलेक्ट है। अब की बार आप ध्यान रखना स्टोरी में यहाँ से 9 ना सेलेक्ट करके अब 8 सेलेक्ट करना, क्योंकि 8 पे खत्म हो गया, अब 8 से चालू होंगे ऊपर की तरफ। तो 8 लिया और फिर कहां तक जाना है, हमें 14 तक जाना है, तो हम 14 तक जाएंगे और 14 और बनाएंगे कहा, बनाएंगे हम यही। और किस तरीके से बनाएंगे, जो ज्योमेट्री है ऐसी ज्योमेट्री के अनुसार बनना। 2 कॉलम हमको हटाने हैं इसमें, तो मैं सिंपली यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और एस्केप करके आ जाते हैं अपन बाहर। ये 2 कॉलम छोड़ने हैं अपन को इसमें। 3D में जाके देख लेते हैं कि इस तरीके से हमारा कॉलम, ठीक है। अगेन यहाँ एक इशू दिख रहा है, अलाइनमेंट सही नहीं हो रहा है ना, तो अपन इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं एक बार, है ना। कंट्रोल Z एंड अगेन आई विल गो टू 9। फिर मैं जाऊंगा हमारा 9th स्टोरी में, कॉलम्स में हमारा 8th हम सेलेक्ट करेंगे, है ना। जैसे कि आप 8th पे खत्म हो रहे हैं कॉलम पिछले वाले, तो अब 8 से स्टार्ट होंगे। काम 9th स्टोरी पे होगा, पर बेस लेवल क्या रहेगा 8 और टॉप लेवल 14, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज हम वही रख लेते हैं ना एक बार के लिए। और यहाँ पे मैं अलाइनमेंट एक बार चेक कर लेता हूँ कि अलाइनमेंट इज सेंटर, ठीक है। अब मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपली, जहाँ जहाँ मेरे कॉलम्स है हमको कोने वाले जो कॉलम्स है वो छोड़ने हैं बस, ठीक है। अभी सेंटर अलाइनमेंट है, एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। स्ट्रक्चर 3D में जाके देख सकते हैं कि यस इंडीड कॉलम बन गए। सेम गोज विद दिस थिंग। अब जाएंगे हम 14th वाले कॉलम पे, तो 14th वाले कॉलम पे मैंने डबल बार क्लिक किया, ठीक है। तो 14 पे मुझे कॉलम दिख रहा है, तो 14 के ऊपर जाते हैं। 15 में हमको कॉलम नहीं दिख रहा है, तो अब कहाँ जाना है हमको, अब जाना है 15 से 90, ठीक है। खोलेंगे 15 का प्लान, पर बनाएंगे हम 14 से, ठीक है। तो यहाँ पे बेस लेवल 14 सेलेक्ट करेंगे, तो बेस लेवल हो गया 14, टॉप लेवल हो गया हमारा यहाँ पे 19, क्योंकि 19 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ के हिसाब से 15 to 19 है इसलिए, ठीक है। 14 19 हो गया। एक बार इसको फिर से सेट कर लेते हैं मेजर अलाइनमेंट को, ये अलाइनमेंट बार बार हमारे दुख दे रहा है हमें, तो इसको सेंटर कर दिया। अब कैसा बनाना है, ड्रॉ कैसा करना है, देखो इस तरीके से प्लस साइन में ड्रॉ होगा, तो कोने के सारे हट जाएंगे। तो एक कुछ कॉलम जैसे होंगे, कुछ कॉलम जैसे होंगे, कुछ कॉलम जैसे, सब सेंटर में ही बने। सिंपली एस्केप करके बाहर आके 3D में जाके चेक कर लेते हैं, यस सब कुछ सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 15 से 19 तक कंप्लीट कर लिया, तो 20 का हम खोल लेते हैं एक बार प्लान। तो ये रहा 20 का हम प्लान खोल लेते हैं कुछ इस तरीके से। 20 खुल गया, अगेन वही कॉलम में जाएंगे हम लोग। 20 ना सेलेक्ट करके बेस में क्या सेलेक्ट करेंगे हम लोग 19, और टॉप में हमारे 23 तक जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे पोजीशन से, ठीक है। सिंपली अब देखो फिर से वो अलाइनमेंट रह गया, तो एस्केप करके कंट्रोल Z, कॉलम 19 से 23, और अलाइनमेंट कहाँ गया, ऑटोमेटिक अलाइनमेंट को हटा के हम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। इसको ये जो सेंटर है इसको आप चेक कर लेना बार बार, ठीक है। और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे सिंपली, एस्केप स्ट्रक्चर 3D, द कॉलम इज बीन नाउ प्लेस्ड, ठीक है। तो इतना आसान है कॉलम्स को बनाना, कंट्रोल+S कर देते हैं अपन ताकि ये सेव हो जाए। तो इतना आसान है देखो कॉलम्स को यू कैन से प्लेस करना और बनाना। अलाइनमेंट का थोड़ा सा इशू रहेगा, वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से सही हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बीम्स को प्लेस करेंगे।